हेलो दोस्तों, देखो आज हमने आपके लिए क्या लेकर आए। हम आपके लिए क्या लेकर आए, एक छोटा सा पुल है ना। एक्चुअली में हम लोग करने क्या वाले हैं, आज क्या करने वाले हैं कि इसके हर एक पार्ट को आज हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन से पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना तो दिमाग में तो ये सब चीजें बैठती नहीं, याद नहीं होती है ना। तो हम उस समस्या को दूर करेंगे और इसके हर एक पार्ट को समझेंगे, मतलब नाम जानेंगे। सीधा सीधा मैं केवल इतना ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक पार्ट को निकालते हैं और हम उसे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप तो इसे देख रहे हैं, ये सरसों का पुष्प है। आपको आसानी, आपको नजदीक से दिखा देता हूं मैं। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, वैसे भी इसको तो सबको पता है। इसमें से अब हम इसका एक पुष्प अलग कर लेते हैं। ये देखिए, ये केवल एक पुष्प है ना। देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं, झुंड जो रखा है। अब इसमें से कौन से पार्ट को क्या कहते हैं वो चीज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें का ये हिस्सा, कभी भी आप पुष्प लेंगे कोई भी तो उसके बाहर ये हिस्सा, ये देखो चार लगे हुए हैं ना बाहर की तरफ, ये जो हल्का पीले हैं और हरे होते हैं। आप भी एक पुष्प लेकर बैठिए तो आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये चार हम इनको निकालते जा रहे हैं, आपको समझाते चलेंगे ना। देखो एक है, कितने? चार हैं। देखो दो हमने निकाले, इनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ध्यान दीजिएगा, ये जो बाहर है पीले और हरे रंग की, इन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इन्हें बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये देखिए अब हमने निकाल दिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम, आपको एक और हिस्सा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ये देखिए, ये जो पीले पीले लगे हुए पंखुड़ी, जिनको आप बोल सकते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको, अब मैं इसे अलग करता हूं और इसे बोलते हैं, ये जो पीले हिस्से होते हैं रंगीन होते हैं, इन्हें बोला जाता है दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। तो एक तो आपको पता चल गया बाह्य दल पुंज, और इन्हें क्या बोला जाता है? दल पुंज बोलते हैं। और ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे गुड़हल में कैसा होता है? लाल होता है। गुलाब में पिंक कलर का होता है कि नहीं? तो वो उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? दल पुंज। ठीक है, अब हम इसे भी अलग कर रहे हैं, देख लीजिएगा। वैसे सरसों के पुष्प में चार होते हैं और ये किसी भी पुष्प में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। सरसों में फिक्स चार ही होंगे, तो गुड़हल में अलग कम ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मैं इसे अलग कर देता हूँ, देख लीजिए। ये देखो, ये कैमरा पता नहीं चल नहीं रहा, मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है उतना काफी है कि नहीं। ये देखो, मैं इसके एक एक पार्ट को अलग कर रहा हूं। ये जिसे मैं अलग कर रहा हूं क्या बोलते हैं? इसको दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। तो दो चीजें आपको अब समझ में आ गई ना, बाह्य दल पुंज और दल पुंज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये देखो, माचिस की तीली जैसी संरचना है, एक बीच में है जो सीधा सीधा है, वो स्त्री भाग होता है। क्या होता है? स्त्री भाग या स्त्री केसर बोल सकते हैं आप उसे। ठीक है, और ये जो किनारे हिस्से है ना, जो माचिस के तीली जैसे, ये देखो एक ये है, ये मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा सा। तो बस पुष्प में इतना ही भाग होता है, काम इतना ही होता है, जननन। ठीक है, वैसे ये बाह्य दल पुंज ना पुष्प को सहारा देने का कार्य करते हैं, और ये जो दल पुंज है पीले रंग के हैं, ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं। अब ये समझ में आ गया ना, हमने दो समझा दिया आपको, और इसमें दो हैं। एक देखिए, ये जो छह हैं, दो इधर एक ये, ठीक है, और चार, दो इधर चार ये। तो ये जो छह है ना टोटल, दो छोटे चार बड़े, इनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? पुमंग बोलते हैं। और ये जो ऊपरी हिस्सा, मैं इसको भी अब अलग कर रहा हूं। ठीक है, पुमंग को अलग कर रहे हैं। देखिए एक ये तोड़ा मैंने, दिख रहा? ठीक है, अगर दिख रहा तो अच्छी बात है भाई। मैं इसे तोड़ रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। ठीक है, चिमटी के सहारे से, उंगलियों से तो ये हो नहीं पाएगा। अब मैं इसमें से पुमंग अलग कर रहा हूँ। पुमंग में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर होता है, ये देखो टोपी जैसे, कभी भी देखिएगा, है ना, ऊपर जो टोपी जैसे संरचना है, इसी को पराग कोष बोलते हैं। इसी में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ठीक है, नर युग्मक इसी में बनते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। मैं इसे तोड़ देता हूं, अभी दो बचे हुए हैं, ये तो जोखिम भरा काम है।
ये देखिए, अब हमने इसमें से पुमंग अलग कर दिए, और पुमंग के कार्य क्या होते हैं? पराग कोश होता है इसमें, और पराग कोश में क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। अब वो पराग कण जब यहाँ से, मान लीजिए कि ये पराग कण है, ठीक है, यहाँ से उड़कर किसी तरीके से जब यहाँ पर पहुंच जाते हैं ना, ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है, ये जो टोपी है ना ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। टोपी के नीचे जो पतला हिस्सा है इसी को वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और ये हिस्सा, ये वाला जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं अंडाशय वाला हिस्सा। ठीक है, तो 3 भाग इसमें हो गए। अब हमने बता दिया ना, ये वर्तिकाग्र पर आते हैं परागकण, फिर इसी के माध्यम से परागकण अंदर जाएंगे और अंडाशय में जाएंगे, फिर बीजांड में जाएंगे। बीजांड में जब निषेचन होगा तो बीज का निर्माण होगा। तो सिंपली अब आपको समझ में आ गया ना कि पुष्प में कौन कौन से अंग होते हैं, किस अंग को हम क्या कहते हैं, और लगभग हमने उनके कार्य भी बता दिए। तो ये वीडियो केवल इसलिए था कि हम आपको प्रैक्टिकली समझा सकें कि जो पुष्प होते हैं, पुष्पों के कौन कौन से भाग होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, कार्य करते हैं। समझ में आया होगा? तो अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।